नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी समाचार। बात की जाए विदिशा विधानसभा का एक बड़ा एक गांव है और क्षेत्र में लगातार इससे लोग जुड़े रहते हैं। अहमदपुर है, अहमदपुर के तमाम लोग हमारे साथ हैं, कुछ वरिष्ठ हैं, कुछ युवा हैं और कुछ यहाँ के समाज सेवी हैं। बात करेंगे तमाम मुद्दों पर, करेंगे महंगाई बेरोजगारी पर करेंगे और विधानसभा में कौन नेता पसंदीदा है युवाओं का, उस पर भी चर्चा करेंगे। क्या इस बार माहौल, चुनाव नज़दीक आ गए, तमाम नेता तैयारी कर रहे, कई नेता विकास के दावे कर रहे हो, विकास का क्या माहौल क्षेत्र में? यहाँ पे मतलब नेताजी तो बहुत हैं, लेकिन अपनी नज़र में जो सबसे समाज सेवी का कर रहे हैं वो अपने कटारे जी हैं और अपन उन्हीं को पसंद करते हैं और सोच रहे हैं उन्हीं को आने वाले टाइम में उन्हीं को अपन वोट दें। बहुत सारे लोग लेकिन चुनाव में घूम रहे हैं, कई प्रकार के दावे कर रहे हैं, कई पार्टियों के लोग भी हैं। तो ये इस विधानसभा में ईमानदार स्वच्छ छवि वाला कौन नेता है? अपने हिसाब से तो कटारे जी हैं। ये हर व्यक्ति को लेके चलते हैं, किसी को विशेष ऐसा नहीं कि हम आपसे जुड़ गए हैं तो आप ही हमसे जुड़े रहेंगे, सब लोगों को एक साथ लेके चलते हैं वो। आप कैसे देखते हैं, चुनाव नज़दीक आ गए, आपकी राय क्या है? अपनी राय में बढ़िया है भाई, कटारे जी इनका। क्या है, राजनीतिक मुद्दे बहुत हैं, तमाम चीज़ों की महंगाई भी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी चुनाव आ चुके हैं। क्या लगता है आपको, अहमदपुर के क्षेत्र के लोग क्या चाह रहे हो विदिशा विधानसभा में हुई सारे कार्य विगत पिछले वर्षों से सभी अच्छे चल रहे हैं आगामी, लेकिन अब ये चाह रहे हैं बदलाव जैसे होता है तो मनोज कटारी जी को टिकट मिले, क्योंकि पहले से भी सामाजिक संगठनों में और भी कई भूमिकाएं, जैसे बच्चों की वो फीस भी भरते हैं, किसी को इलाज की ज़रूरत पड़ जाए तो इलाज के लिए भी अभी उन्होंने कैंप लगाया था अहमदपुर कस्बा में, तो हमें बहुत अच्छा काम लगा उनको। जिन पे कपड़े वगैरह भी नहीं रहते, गरीब वर्गों को कपड़ा भी भेंट करते हैं, किसी को राशि की ज़रूरत पड़ जाती है राशि भी प्रदान करते हैं, और भी धर्म के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, मतलब किसी वर्ग को अछूता नहीं छोड़ा उन्होंने। इसलिए हम लोगों का सोच यही कि उन्हीं को टिकट मिले तो बहुत अच्छा है। और लोगों को वरिष्ठ नजर आइए। बात जब चुनाव की होती है तो नेता क्षेत्र में आते हैं, दावे भी होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, बाद में वो नेता क्षेत्र में क्यों नहीं आते विकास? नेताजी नहीं आते साहब, अब इस साल बदल देंगे दूसरा साहब। क्या है इस बार माहौल, क्या लग रहा है, क्षेत्र की जनता क्या चाह रही, भाजपा की कांग्रेस, क्या कौन नाम है क्षेत्र में चर्चित चेहरा? अब ये तो कह नहीं सकते, पब्लिक का काम है। आप लोगों को क्या लग रहा है इस बार स्थिति? अब लग तो रहा है भाजपा का। लग रहा है कुछ चेहरे ऐसे जो बता सकें आप किसी का नाम? अब पब्लिक की अगल अगल वो रहती है, अब जैसे कटारे जी का इतना अच्छा चल रहा है। आप लोग कैसे देखते हैं, क्या स्थिति है क्षेत्र की? क्षेत्र की स्थिति तो अब मतलब कैंडिडेट के हिसाब से है कि अभी ऐसा कोई है नहीं है जैसा हमें चाहिए। युवाओं की बात करें, आज बेरोज़गारी की बात करें तो आज मध्य प्रदेश के विदिशा ज़िले में इतनी बेरोज़गारी है कि युवा कुछ अपने पैरों पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि और आप बात करें तो युवाओं की सोचने वाला नेता भी नहीं है हमारे पास, और नेताओं तो हो जाते हैं, बन जाते हैं, बनने के बाद भूल जाते हैं। तो आज हमारे 50 वर्ष की में भी जो हमारे युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, युवा के लिए सोचने की बात कर रहे हैं, कोरोना काल में जो उन्होंने मदद किया मनोज कटारे जी, चाचा जी ने, और हमारे अहमदपुर से में भी अभी कैंप लगा था और हर जगह कैंप लगा रहे हैं, फ्री इलाज कर रहे हैं। तो ऐसा अगर हमारे विधायक मिल जाएगा तो हमारे लिए गर्व महसूस होगा। तो हम चाहते हैं कि मनोज कटारे जी को इस बार विधानसभा से टिकट मिले। आप कैसे देखते हैं, चुनाव नज़दीक हैं, तमाम चीज़ की महंगाई है, बेरोजगारी है, कई जगह सड़कें बन गई, कई जगह अधूरी हैं, इस बार क्या विदिशा की जनता का? देखिए, महंगाई मुद्दा नहीं है। महंगाई मुद्दा इसलिए नहीं है क्योंकि महंगाई के साथ साथ विकास भी हो रहा है, और भारत का मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है वो, उनके अलावा मुझे तो कहीं नहीं लगता कि उनके अलावा कोई नेता है। रही बात भाजपा कांग्रेस में नहीं करता, मैं सिर्फ चुनावी जो हमारी परेशानी है उनको दूर करने वाले नेताओं का चयन करना, मतलब मैं मानता हूँ उनको चयन करें। तो मेरा मानना ये है कि कटारी जी जैसा साफ स्वच्छ छवि वाला ऐसा व्यक्ति मुझे कहीं नहीं मिला है, और उनको अगर टिकट मिलता है तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि भाजपा यहाँ से बहुत ज़्यादा मतों से मतलब वो निकलेगी। दादा यहाँ फिर कुछ चर्चा हो जाए, आपने काफ़ी नेता देखे हुई हैं, कहा है इस बार विदिशा में कुछ विकास भाग का नहीं भाव है वो अहमदपुर क्षेत्र में सब में भाव है एक तैयार। इस बार का है माहौल, तो बता दो कछु भाजपा की कांग्रेस की स्थिति अच्छी रहे?
सबकी स्थिति अच्छी रहे। आज तो दिखा रहे हैं आप ऐसे। हाँ, सबकी रहेगी। सबकी रहेगी। हाँ हाँ भाई साहब, हाँ दादा जरा आप एक मिनट चर्चा तो हो जाए। तो अहमदपुर के पास है हम। अरे एक मिनट तो आओ, एक मिनट तो बता दो। दिक्कत नहीं है, में का परेशानी। आप तो समस्या ही बता दो, नहीं है मन में क्या स्थिति है इस बार? किसान खुश है कि नहीं है सरकार में? कछु सरकार खुश नहीं, बस दवाई चीजें सोइन मार गए ककन दवाई सरकार खाद बीज की क्या स्थिति? मिल रहा है टाइम पे? खूब मिल रहा है। महंगो है कि सस्ता है? वो सस्तो है ना महंगो है, बराबर चल रहा, खूब अच्छा चल बराबर रहा। है। क्या भैया स्थिति इस बार विदिशा विधानसभा काय की चुनाव भी माहौल तो का है। चुनाव आए वो जब देखेंगे पेड़ से का खेल लगे। फिर भी जनता का चाह रही? जनता जा चाह रही है घर घर नल योजना 2 साल से लग रहे हैं जी, इनमें पानी कब आएगा? वही तो आपसे पूछ रहे हैं, तो कौन नेता हैं? सपोर्ट दे? बोले आ जाओ पानी। हैं जे कोई लगवा रहा हो बोला है वो पानी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर इधर आ जाओ। तमाम नेता दावे कर रहे हैं क्षेत्र में, बड़ी बड़ी बातें हो रही कि हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो वो करेंगे। आपको क्या लगता है कि कौन नेता को बनना बे चाहिए? तो अब उन्हें वोट चाहिए कसको भी को आलो झूठी कह दें अभी तो हम फलानो करेंगे हैं, और वोट ले के बाद फिर उनकी दर्शन भी नहीं हुआ कहते गए। क्षेत्र के कभी सांसद जी आते हैं क्षेत्र में? आ तो ये विदिशा अहमदपुर में तो नहीं आए अभी तक। अभी तक नहीं आए। कभी विकास करो। अब अपने का पता का विकास करो बनने, हम गाँव में तो कछु नहीं करो बनने। इस बार फिर चुनाव है, मुख्यमंत्री वाले मंत्री बदलेगा, कौन बनेगा फिर विदिशा का विधायक? हैं? जी कांग्रेस को आगो जहाँ इधर आओ, इधर आओ। क्या क्या कह रहे हैं, क्या है मध्य प्रदेश का? क्या कह रहे हैं? शशांक भार्गव टिकट मिलेगा और शशांक भार्गव आएंगे जहाँ से, और सरकार भाजपा की बनेगी। जी हाँ यहाँ विधायक कौन बनेगा? भार्गव जी टिकट मिलेगा तो कांग्रेस से। हाँ अभी तो वही विधायक है। हाँ वही बनेंगे करते। दादा आपकी राय क्या है? अब इनकी यही भाई हमारी यही बात क्या है। अपनी बताओ, ऐसी कैसे उनकी अपनी उनकी? मर्जी आप तो अपनी बताओ। को लग रहा था मैं अच्छा नेता को है, थोड़ा वे बहुत अपन तो कांग्रेस ही हैं, थोड़ी बहुत सुना तो आप कांग्रेस ही हैं अपन, कमलनाथ बने हैं बस जाए। कमलनाथ बने मुख्यमंत्री विदिशा में? विषय भार्गव जी का भार्गव जी बस। तमाम लोग हैं, बड़े बड़े दावे हैं। सच्चाई क्या है नेताओं की? आप बड़ी बातें कर रहे हैं, सच्चाई क्या है नेताओं की विदिशा के नेताओं की? सच्चाई तो यह है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, विधायक कोई बन जाए। हाँ आपने मान लिया है कि विधायक कोई भी बन जाए? हाँ कोई भी बन जाए विधायक, सरकार तो बीजेपी की बनेगी। तो यहाँ भाजपा में नेता नहीं है विधायक बनने लायक? क्या बहुत से रहते कछु मर गए कछु जिंदे हैं। अबे हैं कछु लड़ विधायक चुनाव के? नहीं है हैंगे जहाँ भी बहुत मगर बेदाएं तो सही है टिकट जहाँ के हैं। 18 में लेकिन भाजपा विदिशा नहीं जीत पाई। अब 18 तो गई, अब 18 से का मतलब 23 में कहा हुई है? भाई बीजेपी की सरकार बनेगी और का। भैया विधायक की बताओ ना। अरे विधायक से अपनी मतलब नहीं है, अपनी सरकार से मतलब है। तो विधायक से तो सरकार बनती। अब विधायक जो कोई टिकट मिलेगा वो अच्छो आदमी फिर बाईस अच्छा आदमी का सोचो आपने? अब वो जब मैदान में आएंगे जब मालूम पड़ेगी अच्छो कौन है। अगली बार के अच्छे नहीं थे अब हो गए तो भाजपा में पिछली बार की? नहीं सिंधिया जी आएंगे, सिंधिया जी जहाँ तो क्या कह रहे हैं आप? जा कह रहा है अगर सिंधिया जी जहाँ से टिकट मिल जाए विदिशा से? हाँ तो कोई मेहनत करने की भी जरूरत ही नहीं है। अरे तो जी विधायक बनेंगे मंत्री छोड़ के? मंत्री का केंद्र में मंत्री बन सकते हैं, वे भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। सही बात है। हाँ तमाम लोग हैं, अहमदपुर कस्बा ये गांव है। आप भी इधर आइए, एक बात रख दी, इधर आइए। कुछ हैं युवा हैं यहाँ, बहुत बड़े बड़े नेता हैं विदिशा में। कुछ बेरोजगारी को लेकर कुछ धंधा पानी या कुछ फैक्ट्री वगैरह नेताओं ने खोली। देखिए मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुँचाओ आप पहले। जो योजनाएं चल रही हैं जिनको काम पूरा होना चाहिए। कहते विदिशा में सब खुश हैं, विदिशा की जनता। तो अब हर दिन विदिशा थोड़ी जा रहे हैं उनसे कह भी। हाँ ये 2 साल से नल योजना चल रही है, जब पूरी कब होएगी, जब पूरी कब होएगी? बात पहुंचा आपके ऊपर तक तो आप पहुँचवाओ भाई। क्या कह रहे भैया, आप क्या कह रहे हैं? योजनाओं को पूरा काम ही नहीं आपका सवाल रिपीट करिए। मेरा सवाल यही है कि विदिशा में कुछ रोजगार को लेकर संसाधन हैं, कुछ फैक्ट्री वगैरह जिससे कुछ युवा उसमें काम कर सकें।
देखिए अभी तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं भी युवा हूँ और मेरी भी एज इतनी हो गई है कि विदिशा में फैक्ट्री और रोज़गार का तो कोई मतलब भविष्य है ही नहीं। और चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, किसी ने भी इस तरह मतलब नहीं उठाया मुद्दा। बीना में जो फैक्ट्री डल रही वो विदिशा में आ रही थी तो वो बीना में शिफ्ट हो गई है ना। अब उसके जो भी कारण रहे हो, तो विदिशा में तो इस चीज़ की हमेशा दरकरार रही है। लेकिन बीजेपी ने विदिशा को मेडिकल कॉलेज दिया है, ठीक है, और ये बहुत बड़ी सौगात है। उससे विदिशा में आज आप देख सकते हैं बहुत बड़ा डेवलप हो रहा है। और रही बात टिकट की, तो टिकट का चुनाव पिछली बार गलत हुआ था। इस बार टिकट का चुनाव अगर अच्छे से होगा तो बीजेपी निश्चित ही जीतेगी, निश्चित ही जीतेगी बीजेपी। और बीजेपी ने 15 साल 20 साल में जो काम किया है, किसानों को मुआवजा दिया हो, किसानों से खुद पूछ लीजिए, ठीक है। रोजगार जो है, रोजगार में दोनों जगह फेल है अभी, चाहे बीजेपी राज हो, हर सरकार फेल है। 70 साल में किसी ने रोजगार नहीं दिया है जो देना भी नहीं दिया, मतलब किसी ने नहीं दिया है रोजगार, है ना। तो रोजगार के उस पे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करने की दिक्कत है। आज युवा बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है। कुछ रोजगार कर रहे हैं? मैं बिल्कुल, मैं मार्केटिंग करता हूँ, सेल्स में। प्राइवेट जॉब में भी बहुत संघर्ष है और सरकारी तो फिर आपको मालूम ही है, आए दिन घोटाले होते हैं, चाहे व्यापम हो या कुछ भी हो, पटवारी घोटाले, सारे घोटाले हैं ना। अब मैं नाम लूँगा तो लिस्ट बन जाएगी। तो युवाओं को इस चीज़ से बहुत दिक्कत जाती है। इस चीज़ में पारदर्शिता होनी चाहिए कि अगर कोई मेहनत से परीक्षा दे रहा है तो उसको आप उसके मुकाम तक पहुंचाइए ना। अभी जो रिसेंटली पटवारी घोटाला भर्ती हुआ है तो वो भी बहुत नुकसानदायक है ना, ठीक है। क्या लगता है आपको, एक आपके क्षेत्र से सांसद जी भी हैं, कुछ उनने ऐसे कुछ कार्य किए? मैं कहूँगा उनका थोड़ा सा रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है। उनकी जो उम्र है, उनकी उम्र के हिसाब से उनको नहीं बनाना था। ये तो क्या था, पिछली बार बीजेपी का क्या है, हमने सिर्फ वोट दिया था कमल को देखकर, ना कि कैंडिडेट को देखकर। मोदी जी ने कहा था आप मुझे वोट दीजिए, तो हमने मोदी जी की लाज रखी थी। मोदी जी ने, लेकिन आपकी लाज नहीं रखी? अब मोदी जी की क्या है, लाज रखनी पड़ेगी, क्या वो देश की लाज रख रहे हैं, इसलिए मोदी जी की लाज रखनी पड़ेगी। और क्षेत्र की जो समस्याएं वो लोकल के नेता वो लोकल पे सॉल्व करेंगे तो ठीक रहेगा। क्या काम नहीं कर रहे हैं, बताइए। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, है ना, नहीं करते हैं काम। भाई आज जो कह रहे हैं सांसद साहब को हमने नहीं देखा है तो वो गलत थोड़ी कह रहे हैं। तमाम चीज़ें हैं, कुछ महंगाई का मुद्दा है, कुछ बेरोजगारी का मुद्दा है, लेकिन अहमदपुर की जनता कुछ कांग्रेस के साथ भी है, कुछ भाजपा के साथ भी है, कुछ शशांक भार्गव जो विधायक हैं उनके साथ खड़ी है, कुछ मनोज कटारिया जी भाजपा के नेता उनके साथ भी। अब देखना होगा पार्टी किसे टिकट देती है, भाजपा और कांग्रेस। जुड़े हमारे साथ, ये इसका रिपोर्ट है, अहमदपुर गाँव, जिला विदिशा।